हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है बी फिफ्थ सेमेस्टर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का कोर्स स्टार्ट हो गया है, जिसमें आज आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 से। इस प्रकार से देखिएगा, इसमें आपको ढूंढना है भिन्न कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन एक समान होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि इन तीनों से भिन्न होगा। वही आपको ढूंढना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे अलग कौन है। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन आप देखेंगे FCON। इसमें आपको दिख रहा है ओ स्वर है, इसमें एक स्वर आपको दिख रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। ये 5 स्वर कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। ठीक है, A, E, I, O, U 5 स्वर होते हैं। अगर आप देखेंगे ऑप्शन आ में FCON, इसमें से O आ गया है जो कि स्वर है, यानी कि ये कह सकते हैं इसमें एक स्वर आया है। ऑप्शन देखिए FKRO, इसमें भी O आया है, यानी कि इसमें भी एक स्वर आया है। ऑप्शन देखिए HAFM, ए भी स्वर होता है, इसमें भी एक स्वर आया है। ऑप्शन देखिए KLCD, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। देखिए AEIOU, इसमें से कोई भी स्वर नहीं आया है ऑप्शन में, यानी कि आप ये कह सकते हैं ऑप्शन आ में एक स्वर आया है, बा में भी एक स्वर आया है और सा में भी एक स्वर आया है, इसलिए तीनों एक समान हो जाएंगे और आपका ऑप्शन दा अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं आया है। इसमें लिख सकते हैं कोई स्वर नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सबसे अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन दा अलग हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। अब इसमें देखिए कौन से 3 एक समान है और एक अलग होगा, तो ये आपको ढूंढना है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन है VALT। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। वे 5 स्वर कौन कौन से हैं? AEIOU, AEIOU। अब आपको देखना है VALT, इसमें ए आ गया है, इसमें क्या आ गया है? ए आ गया है, यानी कि एक स्वर इसमें आया है। ऑप्शन बार देखिए TREE, देखिए ई स्वर होता है, इसमें 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसमें लिख सकते हैं 2 स्वर। ऑप्शन सा देखिए PURE, अब इसमें देखिए यू स्वर होता है और ई स्वर होता है, इसमें भी 2 स्वर आया है, इसमें भी लिख सकते हैं 2 स्वर आए हैं। अब द ऑप्शन को देखिए NOT, इसमें देखिए ओ स्वर होता है, ई स्वर होता है, इसमें भी 2 स्वर आए हैं। अब आपको पता चल गया ऑप्शन बा, ऑप्शन सा और ऑप्शन दा, इन तीनों में 2-2 स्वर है, जबकि आ ऑप्शन में एक स्वर है। जब ये तीनों एक समान हो गए तो आपका सबसे भिन्न हो जाएगा ऑप्शन आ VALT, यानी कि हम कह सकते हैं VALT वर्ड को छोड़कर अन्य तीनों विकल्प में 2 स्वर है, जबकि वर्ड में एक स्वर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें ऑप्शन आ दिया हुआ है RST, जो कि क्रम में है, यहाँ पे लिख देते हैं जो कि क्रम में है। ऑप्शन बा देखिए ABC, ये भी क्रम में है। ऑप्शन सा देखिए FGH, ये भी क्रम में है, यानी कि ये तीनों एक समान है। तो आपको सबसे भिन्न ढूंढना था, ऑप्शन था भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ये क्रम में नहीं है। STU होता तो क्रम में होता, लेकिन यहाँ पे SRT हुआ है, यानी S से -1 हो गया है R, क्योंकि आपको पता है R पहले आता है S बाद में। जब S से -1 का मतलब S से पहले देखेंगे तो R आ रहा है, यहाँ पे देखिए S से -1 हुआ है, तभी तो यहाँ पे R आया है। और उसके बाद भी देखिए क्रम में नहीं है। देखिए R में +2 किया गया, अब फिर से यहाँ पे क्या किया गया? R में +2 किया गया, तब जाके यहाँ पे T आया है। और बाकी में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे RST है तो इसमें R में +1, S में +1,
तब टी आया। अब ए बी सी को देख सकते हैं, जब ए में +1 करेंगे आप तो ए के जस्ट बाद बी आता है, बी में भी +1 करेंगे तो बी के जस्ट बाद सी आएगा। उसके बाद एफ जी एच को देख सकते हैं, एफ में +1 करेंगे तो एफ के जस्ट बाद में जी आता है, यानी कि +1 करने पर, और जी में +1 करेंगे तो एच आता है। तो आपको ये पता चल गया कि आ ऑप्शन में, बा ऑप्शन में और सा ऑप्शन में, इन तीनों में, ये तीनों क्रम में तो है ही, ये कह ही सकते हैं, लेकिन उसके बाद इन सभी में +1 किया गया है, जबकि दा ऑप्शन में माइनस किया गया है, -1 और +2 किया गया है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका सबसे अलग जो भिन्न होगा, भिन्न ये ढूंढना था तो भिन्न हो जाएगा RSRT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% बन सकते हैं। देखिए अब आपको निकालना नहीं है, केवल समझना है ऑप्शन को पढ़कर। देखिए कैसे आप देखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है DCBA। अगर आप एक नज़र डालेंगे तो इसमें ये दिख रहा है DCBA, यानी कि एक एक माइनस हो रहा है। D से -1 पे C से -1 करेंगे B से -1 करेंगे A, यानी कि घट रहे हैं। और सा ऑप्शन को देखेंगे HGFE, इसमें देखेंगे इसमें भी माइनस हो रहे हैं। H से -1 करेंगे G आएगा, G से -1 F से -1 E, और ता ऑप्शन देखेंगे PONM। अब देखिए P से -1 करेंगे O आएगा, O से -1 N से -1 N, लेकिन बचा दा ऑप्शन जो सबसे अलग हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे IJKL ये बढ़ते क्रम में है, जबकि और सभी घटते क्रम में। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं IJKL ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि इसमें ABCD घट रहे हैं। कह सकते हैं कि DCBA इसमें क्या हो रहे हैं, 1 माइनस हो रहे हैं। अब देखिए आपको बेसिक से हल करवाते हैं। देखिए D, ध्यान दीजिएगा DCBA, इसके बाद है ये हो गया, उसके बाद HGFE, उसके बाद है PONM। अब आप देखिए इसमें क्या हुआ है, देखिए D से -1 करेंगे आप, D से -1 करेंगे तो C आएगा, क्योंकि D से जस्ट पहले C आता है, इसलिए D से -1 करने पर C आएगा। अब C से -1 करेंगे आप तो B आएगा, अब B से -1 करेंगे तो A आएगा। इसी प्रकार से H से -1 करेंगे G आएगा, क्योंकि G के जस्ट पहले, H के जस्ट पहले G आता है। G से -1 करने पर F आएगा, क्योंकि G के जस्ट पहले F आता है, और F से -1 करने पर E आएगा। इसी प्रकार से P से -1 करेंगे तो O आएगा, O से -1 करेंगे N आएगा, N से -1 करेंगे M आएगा। अब आप लोग देखिए बा ऑप्शन जो कि है IJKL, इसमें आप ध्यान से देखिए इसमें क्या हुआ है, सभी में -1 हुआ है, लेकिन इसमें प्लस हो रहा है, क्योंकि I के जस्ट बाद J आ रहा है, I के बाद प्लस हो रहा है, और सभी में घट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे P से -1 O, देखिए O पहले आता है P बाद में, यानी P से -1, P से जस्ट पहले O आ रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे I के बाद J हो रहा है, I में +1 करने पर J आ रहा है, I के बाद J आ रहा है, J के बाद K आ रहा है, इसमें भी +1, K के बाद फिर L आ रहा है, इसमें भी +1, यानी ये कह सकते हैं ये तीनों जब एक समान हो गए तो बा ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। इन सभी में माइनस हो रहा है, लेकिन बा ऑप्शन में प्लस हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर समझ में आ रही है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया जा रहा है, अगर आपको समझ आता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें 3 एक समान होंगे, एक अलग होगा। देखिए इसमें कौन सा अलग है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे है ऑप्शन है 15, बा है 25, सा है 35 और दा है 40। आप देखेंगे तो ये सभी संख्याएं विषम है, 15, 25, 35 ये सभी विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या है, 25 भी विषम संख्या है और 35 भी विषम संख्या है, जबकि आपको पता है 40 क्या है, 40 सा
इसमें आपको भिन्न ढूंढना था। जब ये तीनों एक समान हो गए, ये तीनों विषम है, तो आपका दाब सबसे अलग हो जाएगा, ये सम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में इसी प्रकार से छपेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आ है 7, बा है 13 और सा है 14 और दा है 29। इसमें देखिए कौन सा अलग है। देखिए 7 को देखेंगे आप और 13 को और 29 को, तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा इसमें अभाज्य संख्या है। इसमें खुद से ही करती है, दूसरी संख्या से नहीं करती है। इसमें क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है। जब ये तीनों एक समान हो गए तो आपको सबसे अलग ढूंढना था। सबसे अलग हो जाएगा 14। 14 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्या है। आपका सबसे भिन्न हो जाएगा ऑप्शन सा 14। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70। अब इसमें पहले आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद अपना माइंड लगाइए इसमें क्या अलग है। देखिए ऑप्शन आ है 24, बा है 38, सा है 46, दा है 57। अब देखिए इसमें जो है 24, 38, 46 ये सभी सम संख्या है। आपको पता है 2, 4, 6, 8 ये सभी सम संख्या होती है, यानी कि ये सभी कट जाएगी। देखिए इसमें भी 8 है, ये भी सम संख्या है, ये भी कट जाएगा। इसमें भी लास्ट में 6 है, ये भी सम संख्या है, ये भी कट जाएगा। लेकिन बात करें 57 की तो ये विषम संख्या है। आप ये कह सकते हैं ऑप्शन सा, ऑप्शन और बा ऑप्शन ये तीनों एक समान हो गए, ये तीनों सम है और दा ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा क्योंकि ये विषम है। और आपको अलग ढूंढना था, भिन्न ढूंढना था। आपका विषम 57 जो है भिन्न हो जाएगा। आपका यही करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72। इसमें ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या हुआ है। ऑप्शन आ देखेंगे 110, बा देखेंगे 144, सा देखेंगे 120 और दा देखेंगे 140। 144 को देखकर तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा ये 12 का स्क्वायर है। क्या है ये 12 का स्क्वायर है। देखिए 12 को 2 बार गुणा करके आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 के 2, ये हो जाएगा 1 2 2 1 1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144। ठीक है, देखिए यहाँ पे 144 आ रहा है। आपको पता चल गया बा ऑप्शन जो है वो 12 का स्क्वायर है, जबकि अन्य सभी सामान्य संख्या है। तो आपको सबसे अलग ढूंढना है। ये तीनों एक समान हो जाएंगे, तीनों सामान्य संख्या है, लेकिन बा ऑप्शन यानी 144 12 का स्क्वायर है, ये वर्ग है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73। इसमें आपको देखना है 3 एक समान होंगे, एक भिन्न होगा। जो भिन्न है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन आ 440, बा 444, सा 121 और दा 484। अब देखिए 121 देखकर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा 11 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर अगर आपको याद होगा तो तुरंत आपको आ जाएगा। अगर नहीं याद है तो आप लोग थोड़ा मेहनत कर लीजिए और 20 तक स्क्वायर तो याद ही कर लीजिए। तो देखिए ये 11 का स्क्वायर होता है और 441 जो है 21 का स्क्वायर होता है। 484 22 का स्क्वायर होता है। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे गुणा कर देते हैं, देख लीजिए। 11 गुणे 11 करेंगे आप, देखिए 1 के 1 के 1 के 1 के, ये हो गया 121। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आगे गुणा करेंगे अब ऑप्शन देखिए 441, 21 का स्क्वायर मैंने लिखा है, 21 गुणे 21 करके देख लीजिए सही है या गलत। 1 के 1 1 2 2 2 के 2 2 दूनी 4। अब आप देख सकते हैं 441 आ रहा है, जो कि यहाँ पे यानी कि 21 का स्क्वायर है। आपको पता चल गया। अब 484 22 का स्क्वायर मैंने लिखा है, याद है तो मैंने लिख दिया। अगर याद नहीं है तो आप गुणा करके देख लीजिए। 22 गुणे 22 करेंगे तो 484 आ जाएगा। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4। ये कितना आ गया 484 आ गया। देखिए यहाँ पे 484 लिखा है। आपको बता दूँ, आप 20 तक तो स्क्वायर सबको याद रहता है। आप 25 28 30 तक याद कर सकते हैं। अगर 30 तक नहीं याद हो रहा है फिर भी 25 तक तो याद ही कर लीजिए। देखिए अब आपको इसमें ये समझ में आ गया, ये तीनों किसी न किसी के स्क्वायर हैं, जबकि 440 किसी की स्क्वायर नहीं है।
यानी कि वर्ग नहीं है। 440 को छोड़कर तीनों विकल्प क्रमशः 21, 11 और 22 के वर्ग हैं, इसलिए ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74। इसमें देखना है कौन सा सबसे अलग है। देखिए अगर आपको 343 पता होगा तो ये 7 का क्यूब होता है। 7 को 3 बार गुणा करने पर 343 आता है। 7 सत्ते 49 सत्ते 343 आता है। जबकि और कोई संख्या यहाँ पे क्यूब नहीं है, ये तीनों सामान्य संख्याएं हैं। बात करें 343 की तो ये घन है, ये क्या है, ये घन है और सभी सामान्य संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी सामान्य संख्याएं हैं। ये तीनों जब सामान्य संख्याएं होंगी, हो गई, एक समान है, आपको ये पता चल गया तो आपको ये देखिए भिन्न हो जाएगा 343, जो कि सबसे अलग हो जाएगा। अलग ही आपको ढूंढना था, आपको पता चल गया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 343, जो कि घन है, अन्य सभी सामान्य संख्याएं हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75। अब देखिए 343 अभी आपने जस्ट पहले निकाला, 7 का क्यूब होता है, और 64 का देखेंगे तो 4 का क्यूब होता है। 4 चौक 16 चौके 64, 4 चौक 16 चौके 64। और ये क्या होता है, ये 7 का क्यूब, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 125 आपको पता है। ये 5 का क्यूब होता है। देखिए 50 25 पंचे 125। देखिए ये तीनों किसी ना किसी के घन हैं, लेकिन 742 की बात करें तो ये किसी का घन नहीं है। जब ये तीनों एक समान हो गए हैं तो आपका वैसे भी द ऑप्शन से अलग होगा, लेकिन आप निकालना चाहें तो ये किसी का घन नहीं है, जबकि अन्य तीनों किसी न किसी के घन है। आपको अलग निकालना है तो आपका सबसे भिन्न जो निकालना है वो पता चल गया, 782 द ऑप्शन सबसे भिन्न हो जाएगा, जो कि किसी का घन नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76। ऑप्शन है 16:64, ऑप्शन है 81:243, ऑप्शन है 64:192, ऑप्शन है 25:75। अब इसको काट ली। देखिए 16 के 16, 16 चौके 64, पहला तो आपको याद होगा, ये 1:4 में कटा है। आगे देखिए 81 83 243। अगर आपको नहीं पता है गुणा करके आप दे सकते हैं, 81 83 243 आता है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए 81 83 243 आता है, 3 के 3 8 3 24, 81 83 243 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 3 बार ये पूरा कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए 64 के 64 क्या हो रहा है, 64 के 64, 64 192। ठीक है, ये भी 1:3 में कट रहा है। अब गुणा करके आप देख सकते हैं 64 192 आ रहा है या फिर नहीं। देखिए 4 3 12 हासिल 6 3 18 19, 192 यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं 3 बार काटने पर। तो आपको ये भी पता चल गया 64 जो है 1:3 में कट रहा है, 64 के 14, 64 192। अब देखिए 25 का पहाड़ तो याद ही होगा, 25 के 25, 25 3 75। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, देखिए ऑप्शन में 1:3 में कट रहा है, ऑप्शन 1:3, ऑप्शन में भी 1:3, जबकि ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा, ये 1:4 में कट रहा है, ये सबसे अलग हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको भिन्न ढूंढना था। ये तीनों जब एक समान हो गए 1:3 1:3 1:3, लेकिन ऑप्शन 1:4 में है, ये सबसे अलग हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 77। देखिए इसमें ऑप्शन है 17 -43, ऑप्शन है 25 -55, ऑप्शन है 43 -73 और ऑप्शन है 75 -100। अब देखिए इसमें अपना माइंड लगाइए थोड़ा सा, 17 से 47 तो घटा नहीं सकते हैं, तो आप 47 से 17 घटा के देख लीजिए। देखिए 47 से 17 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। उसके बाद अगर ऑप्शन ऑप्शन 55 से 25 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 30। इन दोनों में 30 आ रहा है। ऑप्शन देखिए 43, सॉरी बड़े वाले से छोटा वाला घटाएंगे, 73 से 43 घटाएंगे तो यहाँ पर भी आएगा
4 3 7 30 और द ऑप्शन 100 से 75 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 25। इन सभी को घटाने पर ये आ रहा है, देखिए 47 से 17 घटाने पर 30 आ रहा है। 25 से सॉरी बड़ी वाले से घटाना था ना, 55 से 25 घटाने पर यहाँ पे देख सकते हैं 30 आ रहा है। आगे देखिए 73 से 43 घटाने पर भी 30 आ रहा है। तो आगे आपको कोई निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, अभी आपको केवल क्वेश्चन हल कर रहा है, आप एग्जाम में थोड़ी ना बैठे हैं। एग्जाम में बैठे होते तो आपको ऑप्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 3 एक सवाल हो गए तो चौथा आप लगा देंगे, लेकिन अभी के लिए निकालिए। देखिए 100 से 75 घटाएंगे, यहाँ 25 आ रहा है। देख रहे हैं आप, 100 से 75 घटाने पर यहाँ पे क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। जब ये तीनों एक समान हो गए, इसमें 25 आ रहा है, जबकि अन्य सभी में 30। इसलिए आपका सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन द, जो कि करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भिन्न की तो ढूंढना, आपको भिन्न पता चलेगा। सबसे अलग है द ऑप्शन। 100 से 75 घटाएंगे 25 आ जाएगा, बाकी अन्य सभी में 30 आ रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78। ध्यान कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें दिया हुआ है विषम विकल्प छांटिए। ये संख्याएं दी गई है 361, 400, 441, 480, 425। इसमें संख्याएं दी गई है, इसमें आपको देखना है कौन सा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो 361 है, आपको अगर मैंने कहा था आपको 25 तक स्क्वायर याद करने को, अगर आप याद किए होंगे तो आपके लिए ठीक है, अगर नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए। देखिए 361 से 19 का स्क्वायर होता है, 420 का स्क्वायर होता है, 447 अभी जो है इसी क्वेश्चन में आपने निकाला था, इसके पहले 21 का स्क्वायर होता है। 425 तो ज़्यादातर सबको याद होता है, 25 का स्क्वायर होता है। देखिए 425 25 का स्क्वायर हो गया, 447 21 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और 420 का स्क्वायर हो गया, 361 19 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे आपको बच रहा है 480, जो कि किसी का वर्ग नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है, बाकी सब किसी न किसी के वर्ग हैं। तो आपका सबसे अलग क्या हो गया, 480 सबसे अलग हो जाएगा। कहाँ पे, ये सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि बात करें 441 की तो ये 21 का स्क्वायर है, 400 की बात करें तो ये 20 का स्क्वायर है, 425 की बात करें तो ये 25 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी के वर्ग नहीं है। जब ये तीनों एक समान हो गए तो सबसे अलग ढूंढना था, भिन्न ढूंढना था, सबसे भिन्न हो जाएगा 480, जो कि किसी का वर्ग नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें ध्यान से देखिए क्या हुआ है। देखिए जैसे कि अभी आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाया, इसमें भी बना के देखेंगे 7 दोनों 4, दूसरी वाले को बनाएंगे 64 से 8, यहाँ पे 6 आएगा 5। देखिए इसमें अलग आ रहा है, 81 से 9 घटा देंगे, क्या आएगा। देखिए इन सभी में अलग अलग संख्या आ रही है, एक समान नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, काट के देंगे। 7 1 के 7, 7 7 49, 1:7। 8 1 के 8, 8 28 64। हाँ इसमें कम्बिनेशन बन रहा है। 9 के 9, 9 9 81। 10 1 के 10, 10 धाम 100 में। देखिए जब ये तीनों एक समान हो गए, 10 1 के 10, 10 धाम 100 होना चाहिए, लेकिन 110 है, ये सबसे अलग हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80।